चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के साबिक PSO तौक़ीर शाह की जनेवा में तैनाती का आज खुद नोटिस ले लिया। आइंदा समात पर तौक़ीर शाह को भी तलब कर लिया। डॉक्टर तौक़ीर शाह को बाहर क्यों भेजा गया? सुना है तौक़ीर शाह की शहबाज शरीफ के लिए बड़ी खिदमत है। आपके चेहरे के रंग क्यों बदल रहे हैं? चीफ जस्टिस का ख्वाजा सलमान रफीक से मुकालमा। अपनी ज़ात की हद तक जिम्मेदार हूँ, सलमान रफीक का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने सीनियर तरीन प्रोफेसर को अबूरी तौर पर वाइस चांसलर तैनात करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, किस हैसियत में यूनिवर्सिटी की 80 कनाल अराजी हुकूमत को दी? कराची में लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वज़ीर आला सिंध को खत। लिखते हैं, कराची में बिजली बहरान की वजह के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी और नाअहली है। मुराद अली शाह वाटर बोर्ड के ज़िम्मे के इलेक्ट्रिक के 32 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाएं कि इलेक्ट्रिक को रकम मिल जाए तो वो सुई सदरन के साथ अपना मसला हल कर सकता है। के इलेक्ट्रिक ने गैस की कमी का जवाब बनाकर कराची में लोड शेडिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कई इलाकों में दौरानिया 14 घंटे और मुस्तस्ना इलाकों में दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग और गर्मी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। फीडर ट्रैफिक और फनी खराबी के नाम पर भी घंटों बिजली बंद रहने लगी। बानी MKM की इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला। फारूक सत्तार की अदम हाजिरी पर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम। आइंदा समात पर पेश न हुए तो जेल भेज देंगे, जज के रिमार्क्स। अदम पेशी पर MKM रहनुमा अमजदुल्ला की जमानत मनसूख। वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 मई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम साबिक SP मली रावनवार जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। जज ने 2 मई तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साहब ने उमून किया कि हमने बलूचिस्तान के आदमी को वोट देना है, और बाद में पता चला कि उन्होंने पीपल पार्टी के आदमी को वोट देने का फैसला लिया। जब वो कामयाब हो गए सुंदरानी साहब, एक ही नारा था कि एक जरदारी और सब पर बारी, और इस पर हमने PTI वालों को मुबारकबाद भी दी। क्या वजह है, क्या मुआहिदा है, क्या बात है, क्या राज है? वो यही करते थे कि बस ऊपर से ऑर्डर। परवेज खटक ने कहा, सेनेट में बलोचिस्तान के बंदे को वोट देना है। फिर बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर आया है। सिराजुल हक के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि वोट बेचने वाले मुजरिम हैं तो क्या खरीदने वाले मुजरिम नहीं? सिराजुल हक साहब सादा ना बने। 5 साल हुकूमत के मजे लिए तो जिम्मेदारी भी कबूल करें। जमात इस्लामी के वुज़रा आस्तीन के सांप निकले। तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार। ठंडी ठार हवाओं के थपेड़ों ने अप्रैल में दिसंबर की याद दिला दी। बलाई इलाकों में बर्फ पड़ी तो सर्दी लौट आई। नारान में बर्फ की बरसात, झील सफल मलूक रोड बंद, मरी, चमन और ज़ियारत में बर्फबारी। इस्तौर में भी बर्फबारी, लंबी बारी। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं की जाएगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी से महंगाई में इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मजीद कहा, हुकूमत की कोशिश है दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मामले पर बैन अक़वामी बरादरी के खदशात दूर किए जाएँ।
मीशा शफी के गुलकार अली जफर पर हिरासत करने के इल्जामात पर जारी बहस में शोबिस के कई सितारे भी कूद पड़े। कोई मीशा का हम आवाज तो कोई अली जफर का हमायती। अदनान सदीकी कहते हैं अली जफर ऐसे नहीं, सच सामने आना चाहिए। माया अली भी अली जफर की हामी। ट्विटर पर भी दोनों के हामियों की अपनी अपनी राय। माहिरा खान कहती हैं मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, मुझे भी जिनसी तौर पर हिरासत किया गया। मोमना मुस्तहसन का इंकिशाफ। खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान आए 1300 सिख यात्रियों की वतन वापसी शुरू। लाहौर से सिख यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन चली गई। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने सिख यात्रियों को तहफ़ देकर रुखसत किया। मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 80वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सियालकोट में शार मशरिक़ आबाई घर और उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया महफूज। लोग आते हैं और माजी में खो जाते हैं। गर्मियां आते ही स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के स्विमिंग पूल की रौनकें बहाल। तैराकी के फरोग के लिए लाहौर में स्विमिंग कैंप का आगाज। 5 से 16 साल के बच्चों को 1 माह तक तरबियत दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने आज इस समाअत के दौरान ये सवाल भी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2.5 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात क्यों नहीं किया गया। इस अहम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि साबित हो गया कि हुकूमत मुतालिबात मनवाने के लिए मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात नहीं कर रही। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या मालूमात हैं आपकी इस अहम केस से मुतालिक? लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की 80 कनाल अराजी जो पंजाब हुकूमत को फरोख्त की गई थी उसके हद खुद नोटिस केस की समाअत की। ये 80 कनाल अराजी जो है ये ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे और वहाँ पर तामीर होने वाले ग्रेड स्टेशन के लिए जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की बेची गई थी, जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था और आज इसकी समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर जो है वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया और कहा कि वो अपना इस्तीफा अदालत में दे दें। जिसके बाद जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अपने जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनवाने के लिए जो है हुकूमत मुस्तकिल तौर पर जो है वाइस चांसलर की तैनाती नहीं करती। 2.5 साल से वाइस चांसलर क्यों तैनात नहीं किया गया, अदालत को आगाह किया जाए। सिंडिकेट मेंबर्स जिनकी सिफारिश के ऊपर जो है इस वाइस चांसलर को तैनात किया गया था, अदालत ने आइंदा समाअत पर उन्हें भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम जब कोई काम करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें बीच में पैदा की जाती हैं। तालीम के मामले में किसी भी किस्म की जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की जो दीगर जगहें थी वहाँ पर भी इसी तरह गैर मुस्तकिल जो वाइस चांसलर थे उनकी तैनाती के हवाले से भी हुक्म दिया। लेकिन जो आज सबसे अहम बात यह थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उन्हें 80 कनाल अराजी जो हुकूमत को फरोख्त की गई थी उस पर उन्हें उनके ओहदे से हटाने का जो है हुक्म दे दिया। जी सही हारून के साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। बहुत से आम केसेस की आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस का वज़ीर आला पंजाब के साबिक PSO की जनेवा में तैनाती का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस का वज़ीर आला पंजाब के साबिक PSO की जनेवा में तैनाती का आज खुद नोटिस और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को तौकीर शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। इसके अलावा अदालत ने डॉक्टर तौकीर शाह का मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड भी अदालत में तलब कर लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं हारून से। इस केस में आज क्या कार्रवाई रही? सबसे बड़ा दूसरा बड़ा अहम केस है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक PSO प्रिंसिपल ऑफिसर जो थे डॉक्टर तौकीर शाह की तैनाती के हवाले से था। चीफ जस्टिस ने जो है आज इसका आज खुद नोटिस भी लिया और उनकी जेनेवा में तैनाती के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर अहकाम भी जारी किए कि इनकी जो तैनाती का नोटिफिकेशन था वो भी अदालत में पेश किया जाए कि इसकी सिफारिश पर डॉक्टर तौकीर शाह को जो है वो जेनेवा में तैनात किया गया। अदालत ने जो है चीफ सेक्रेटरी से यह इस्तफसार भी किया कि इस वक्त जो है डॉक्टर तौकीर शाह कहाँ हैं, उन्हें बताया गया कि वो जेनेवा में है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जेनेवा कहाँ है तो उन्हें बताया गया कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जेनेवा जो है सुना है वो मुल्क है जहाँ पर पैसे वगैरह रखे जाते हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी अहमियत का हामिल मुल्क है, बहुत अच्छी शोहरत का मुल्क है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि स्विट्जरलैंड तो अच्छी शोहरत का है लेकिन डॉक्टर तौकीर शाह जो अच्छी शोहरत के नहीं है। डॉक्टर सलमान रफीक मुशीर सहित वो भी अदालत में मौजूद थे, उनसे भी अदालत ने मुकालमा किया कि ये बताएं कि डॉक्टर तौकीर शाह को किसकी सिफारिश पर जो है वो जेनेवा में तैनात किया गया। जिस पर चीफ सलमान रफीक का ये कहना था कि जी मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मुझे किसी दूसरे का कोई इल्म
नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ अपने केसेस के लिए ही आता हूँ। इस तरह जो है आज जो एक अहम पेशरफ्त हुई, क्योंकि डॉक्टर तौकीर शाह जो है सानिया मॉडल टाउन केस में जो है मेन कल्प्रिट उनको करार दिया गया और अवामी तहरीक ने जो है उनके ऊपर इल्जामात आयद किए हैं। तो इस तरह हुकूमत ने उनको अपने ओहदे से हटाने के बाद जो उनको जेनेवा में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और आज चीफ जस्टिस ने उस पर आज खुद नोटिस लेते हुए इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया, इनके सर्विस रिकॉर्ड भी तलब किया और हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर जो है बहुत शुक्रिया हारून तफसीलात से आगाह करने के लिए।